हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हाउ टू आंसर व्हाई डिड यू लेफ्ट योर जॉब इन द केस यू आर लेड ऑफ और फायर। सो मैंने एक लास्ट टाइम वीडियो शेयर करी थी हाउ टू आंसर व्हाई डिड यू लेफ्ट योर जॉब। तो बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए थे कि प्लीज शेयर दी केसेस फॉर दी प्लीज शेयर इन दी केसेस ऑफ फायरिंग और लेड ऑफ के अंदर हम क्या करें, कैसे प्रिपेयर करें। तो मैंने आज की वीडियो में इन्हीं केसेस को डिस्कस करना है। वीडियो का एजेंडा रहेगा इफ यू आर लेड ऑफ, क्या स्ट्रगल्स हमें मिलने वाली है, किस तरीके से हम प्रिपेयर करें, कहाँ पे हम अपनी जॉब को फाइंड करें। तो हम ये चीजें हम डिस्कस करेंगे। प्लस मैं आपको एक रियल केस सिनेरियो दूंगी जो मेरी बिल्कुल क्लोज में, मेरी फैमिली में केस हुआ था। वन पर्सन वाज लेड ऑफ, तो उसको कितना टाइम, रियली में कितना टाइम लगा एक न्यू जॉब ढूंढने में, कितना सैलरी में डिफरेंसेस आए, उसको क्या क्या स्ट्रगल्स का, तो उसको क्या क्या स्ट्रगल फेस करनी पड़ेगी। तो मैं आपको एक रियल एग्जांपल भी दे रही हूँ, तो इससे आपको बहुत क्लैरिटी हो जाएगी। तो मैंने ऑलरेडी एक इंटरव्यू सीरीज शेयर करी हुई है और आप इंटरव्यू में देने का प्लान करो तो आप उसको जरूर चेक करना, उससे आप बहुत ज्यादा रेडी हो जाओगे इंटरव्यूज के लिए। सो विदाउट एनी ड्यू जस्ट लेट्स स्टार्ट द वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल फॉर द नोटिफिकेशन ऑफ न्यू वीडियोस। इस चैनल पे एवरी वीक वन कार्य वीडियो एंड वन मोटिवेशनल वीडियो शेयर करती हूँ। सबसे पहली चीज, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लेड ऑफ एंड फायरिंग। लेड ऑफ के अंदर क्या होता है, कंपनी डाउन साइजिंग कर रही है, उस काम को आउटसोर्स कर दिया, या प्रोजेक्ट्स नहीं आ रहे, हायरिंग ज्यादा कर ली, अब प्रोजेक्ट्स नहीं आ रहे। तो कुछ ऐसे केसेस जहां पे उन्होंने लेड ऑफ करा, राइट। और फायरिंग होती है कि एक स्पेसिफिक इक्के दुक्के बंदे को निकालना कंपनी से, दैट इज फायरिंग। देखो दोनों केसेस बहुत नॉर्मल है। एक जर्नी के अंदर हमारा जो पाथ होता है वो हमेशा ऐसे होता है। कई बार हमारा वर्क लाइफ बैलेंस सही नहीं होता, हमारी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं होती, हमारी फिजिकल हेल्थ में प्रॉब्लम होती है, हम कुछ फेस कर रहे होते हैं पर्सनल लाइफ में, तो अपना 100% जॉब में नहीं दे पाते। तो दैट इज वेरी वेरी नॉर्मल। लेड ऑफ एंड फायरिंग इज वेरी नॉर्मल, किसी के साथ भी हो सकती है। इट्स नॉट अबाउट यू, इट्स अबाउट द प्रोसेस। हमारी लाइफ एक स्ट्रेट पाथ है ही नहीं। तो सबसे पहली चीज, जब भी आपके साथ ये सिचुएशन आई है तो आपको बी पॉजिटिव। अगर आप पॉजिटिव होगे तभी आप एक अच्छा इंटरव्यू दे सकते हो, एक अच्छी जॉब ले सकते हो। तो आप इंटरव्यू में भी आपके फेस में भी वो नेगेटिविटी दिखेगी। तो सबसे पहले भी पॉजिटिव कि इट हैपेंस। दूसरा, यू जस्ट राइट डाउन द एक्सपीरियंस कि आपके अकॉर्डिंग क्या गलती हुई, क्या मिस्टेक हुई। उसके बाद उस चीज को इंप्रूव करने के लिए हम फोकस करेंगे। जब आप अपना एक्सपीरियंस लिखोगे तो यू विल फील बेटर। उसके बाद आप अपने साथ साथ अपनी स्किल्स के ऊपर फोकस करना शुरू कर दो। कोई फ्रीलांसिंग का प्रोजेक्ट उठा सकते हो, कोई फ्रीलांसिंग का प्रोजेक्ट उठा सकते हो, कोई फ्रीलांसिंग का प्रोजेक्ट उठा लो, कुछ वॉलंटियर काम करने लग जाओ, अपने आप को बिजी रखो और साथ अपनी स्किल्स को इंप्रूव करते रहो। एकदम से ऐसे नहीं करना कि मेरी आज जॉब छुट्टी, कल मैंने इंटरव्यू प्लान कर लिया। टेक द फ्यू डेज एंड टैप द मार्केट कि क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज चल रही है, क्या स्किल सेट चल रहा है, क्या सैलरीज चल रही है, कौन सी कंपनी हायरिंग कर रही है, किस तरीके से इंटरव्यू क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अच्छे से एक रिसर्च करो। रिसर्च करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके पास टाइम है तो कोई प्रोजेक्ट उठाओ, टॉक टू पीपल, मीट विद न्यू पीपल। तो इन चीजों पे आप फोकस करो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब आपने टैप कर लिया, अपनी सैलरी पता लग गई, आपको ओपनिंग पता लगी, किस तरह के इंटरव्यू क्वेश्चन है, उसके बाद यू स्टार्ट गिविंग द इंटरव्यूज स्टार्ट करो। और हर इंटरव्यू के बाद आप अपने एक्सपीरियंस को राइट डाउन करो कि व्हाट हैपेंड इन दैट इंटरव्यू, क्या प्रॉब्लम्स आई, क्या उसके पॉजिटिव पॉइंट्स थे, क्या उसके नेगेटिव पॉइंट थे। सब कुछ फटाफट से आप अपने नोटबुक के अंदर आराम से लिखो, उसको आराम से उसकी जर्नलिंग करो, आराम से उसको लिखो। हार्ड स्किल के इंप्रूव करने के साथ साथ अपनी सॉफ्ट स्किल्स को भी बहुत ज्यादा फोकस करो। सॉफ्ट स्किल भी उतनी इंपॉर्टेंट होती है। एचआर में क्या बोलने वाले हैं, एचआर किस तरीके के क्वेश्चन पूछेगा, हमारी कंपनी के हेड के साथ इंटरव्यू होता है, वो किस टाइप के क्वेश्चंस पूछेंगे। तो इस चीज के लिए भी रेडी रहो। हार्ड स्किल प्लस सॉफ्ट स्किल दोनों चीजों को साथ प्रिपेयर करो। कंपनी से जरूर सपोर्ट मांगो। जिस कंपनी ने आपकी फायरिंग और लेड ऑफ हुआ है, जरूर सपोर्ट मांगो। तो जब आपने इंटरव्यूज देना स्टार्ट कर दिए, हो सकता है आपके शुरू के कुछ इंटरव्यूज, हो सकता है कुछ शुरू के इंटरव्यूज में आपका सिलेक्शन ना हो। तो सबसे पहले अपने सॉफ्ट स्किल को कैसे प्रिपेयर करना है, पहले बी पॉजिटिव। लास्ट एम्प्लॉयर, लास्ट कंपनी की कोई नेगेटिविटी बात मत करो। अपने आंसर्स को बहुत शॉर्ट रखो। आपके साथ ऐसा क्यों और आगे ऐसे फ्यूचर में क्यों नहीं होने वाला। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज नॉट इन अ राइट स्टेज। आप बता सकते हो मेरे पास ये प्रॉब्लम आई, इसका ये सोल्यूशन है, मैं आगे से इस चीज पे फोकस करूंगा, या मैंने इस चीज को इंप्रूव करा, अपनी स्किल्स को इंप्रूव करा। तो यू शुड रेडी विद योर आंसर। आपका आंसर बहुत शॉर्ट होना चाहिए सो दैट फॉलोअप क्वेश्चंस ना आए। अगर फॉलोअप क्वेश्चंस आने वाले हैं तो फॉलोअप क्वेश्चंस के लिए भी रेडी रहो। जो भी आप आंसर एचआर को देने वाले हो, कीप इट शॉर्ट। जितना शॉर्ट होगा उतने फॉलोअप क्वेश्चंस कम आएंगे। और उसके बाद जब भी हर इंटरव्यू के बाद आओ, आपको उनके पैटर्न को जस्ट राइट डाउन दिया, पैटर्न किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, कहाँ आप लैग करो, और नेक्स्ट इंटरव्यू के लिए उसको और अच्छे से प्रिपेयर करो। फायरिंग या लीड ऑफ के ऊपर कोई भी क्वेश्चन है तो ये अपना आंसर को बहुत ऑनेस्ट रखो, शॉर्ट रखो, सो दैट ज्यादा फॉलोअप क्वेश्चंस ना आए उसमें से। और अगर कोई फॉलोअप क्वेश्चन आ रहा है तो बी रेडी विद दैट। पहले से
प्रैक्टिस करके जाओ कि इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं तो मैं उसके अंदर किस तरीके से आंसर करने वाला हूँ। यू हैव टू बी वेरी क्विक कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुई, नाउ हाउ आई विल ओवरकम दैट प्रॉब्लम। जो इंटरव्यूअर है वो राइट पर्सन चाहता है क्योंकि उसकी जॉब है, उसका काम है कि मुझे एक परफेक्ट कैंडिडेट ढूंढ के देना है कंपनी को। ऐसा कैंडिडेट जो 6 महीने में छोड़ के चला जाए, ऐसा नहीं चाहिए। कंपनी को जिस चीज की रिक्वायरमेंट है उसकी स्किल्स उससे मैच करे, तो उसकी तरफ से अगर आप उसको ट्रस्ट दिलवा दोगे, कि यू आर द राइट कैंडिडेट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दैट पर्सन जिसके बारे में आपको बात कर रही थी। उस पर्सन, शी वॉज अ डिजाइनर एंड आई एम टॉकिंग अबाउट 7-8 years बैक की बात बता रही हूँ। तो शी वॉज अ डिजाइनर एंड दैट टाइम शी वॉज टेकिंग 1,20,000 रुपीज इन अ कंपनी एंड उस टाइम पे प्रोजेक्ट्स आने कम हो गए एंड शी वॉज लेड ऑफ। उसको जॉब से निकाल दिया गया था। ऐसा नहीं था कि बहुत सारे लोगों को निकालता, 3-4 लोगों को कंपनी से निकाल दिया गया। एक बार को जब आपको निकाला जाता है तो आप एकदम से फैमिली को क्या बोलोगे, बहुत सारे इश्यूज आते हैं जब आपको एकदम से निकाला जाता है। फैमिली को क्या बोलोगे, कैसे फेस करोगे, पेरेंट्स को क्या बोलोगे, खुद के अंदर ही आपको अंदर से होता है कि यार ये क्या हो गया। अब कितने टाइम में उसको एक नेक्स्ट जॉब मिली? कैन यू गेस उसको कितने टाइम में नेक्स्ट जॉब मिली? 8 months। आई नो यू विल फील डिमोटिवेटेड। 8 महीने उसको जॉब नहीं मिली। यस, 8 months उसको जॉब नहीं मिली। उस टाइम पे कुछ मिस्टेक हो जाती है, उसकी फैमिली में भी कुछ इश्यूज चल रहे थे, तो वो चीजें आपके काम पे दिखने में लगती हैं। तो इट डज नॉट मीन दैट कि मेरे स्किल्स में प्रॉब्लम है या कुछ इशू है। बट आफ्टर 8 months जब उसकी सैलरी लगी तो दैट वॉज 1,50,000। क्यों उसकी सैलरी बढ़ के लगी? एक कंपनी के पास एकदम से प्रोजेक्ट्स आ गए और उस टाइम पे उनको एक अच्छे पर्सन की तलाश थी और जो एकदम से इमीडिएट ज्वाइनिंग दे सके, एंड शी वॉज देयर एंड शी आस्क्ड फॉर द 1,50,000 एंड शी गॉट 1,50,000 एंड स्टिल शी इज वर्किंग इन दैट कंपनी टिल द टाइम जब तक उसकी जॉब नहीं लगी थी। वो फ्रीलांसिंग के छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स पे वो काम कर रही थी। इट डज नॉट मीन दैट कि आपकी अच्छी सैलरी नहीं लग सकती। सबकी सिचुएशंस अलग है। कई लोग ऐसे होंगे जो उसमें 1,70,000 में भी ज्वाइन करना चाहेंगे। उनको ये है कि हमें अभी ज्वाइन करना है, वी नीड द मनी। तो सबकी सिचुएशंस अलग है। आई नो सबकी सिचुएशंस अलग है, सबके अलग अलग केसेस हैं। कईयों के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट हो सकता है आपको टाइम लगे, बट एट एंड द फ्यूचर इज ब्राइट। यू विल फाइंड द जॉब वेयर यू कैन फाइंड द जॉब्स। आजकल लिंक्डइन पे बहुत ज्यादा जॉब्स निकल रही है। लिंक्डइन पे जाओ, लोगों से रिकमेंडेशंस मांगो, बहुत लोगों को मैसेज, मेक देम फ्रेंड, टेल दी योर स्टोरी, आस्क फॉर द रिकमेंडेशन फॉर द कंपनी। ओपनिंग्स कहाँ पे निकल रही है जरूर चेक करो। तो इस तरीके से यू विल एबल टू फाइंड योर जॉब। सो स्टिल यू एनी क्वेरी और एनी डाउट, you can just write me in the comments.